हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट रह गया था, द ब्लैक एरोप्लेन, रिटन बाय फ्रेडरिक फोर्साइथ, इसको लेके आए हैं। और ये चैप्टर भी मैं आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट में और एक क्विक रिवीजन के तरीके से मैं आपको बताऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ये चैप्टर समझ में आएगा और आप आसानी से ही सारे अपने MCQ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात बच्चों करेंगे कि जो फोर्साइथ हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, इनकी नेशनलिटी क्या है। तो एक्चुअली सी बिलोंग टू ब्रिटिश। ही वॉज अ गुड नोवेलिस्ट एंड अ जर्नलिस्ट, बोथ नोवेलिस्ट एंड अ जर्नलिस्ट। और इनकी जो राइटिंग है या इनकी जो स्टोरीज़ हैं वो थ्रिलर स्टोरीज़ बहुत हैं, रोमांच पैदा करने वाली थ्रिलर स्टोरीज़। ओके, तो द ब्लैक एरोप्लेन भी ऐसी ही एक स्टोरी है। जब ये अपना जो ओल्ड डकोटा जो एरोप्लेन था उसको लेकर उड़ रहे थे और ये पेरिस से और इंग्लैंड की इनकी फ़्लाइट थी। कहाँ की थी बच्चों? पेरिस से और इंग्लैंड के बीच में। ये क्वेश्चन करने के लिए आता है, इनकी फ़्लाइट कहाँ से कहाँ तक थी? पेरिस से थी और इंग्लैंड के बीच की फ़्लाइट थी और इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। तो इस स्टोरी का सबसे पहले जो मेन एम है बच्चों मैं बताता हूँ वो क्या है। मेन एम ये है कि हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, कुछ हमारे संज्ञान में होती हैं, ओके, कुछ के बारे में हमें जानकारी नहीं हो पाती है, उनका हैपनिंग हो जाती है और उनके बारे में हमें क्या है, जो कॉज क्या है, इसका कारण क्या है बच्चों, हमें वो नहीं मालूम पड़ पाता है, वो हमें पता नहीं पड़ पाता है। ओके, तो ऐसी ही यही स्टोरी है अ ब्लैक एरोप्लेन, जो नरेटर के साथ में मीन्स फॉर्सिथ के साथ में जो होता है, ठीक है, वो बड़े हतप्रद हैं। ही वॉज वेरी सरप्राइज, ओके, कि ऐसा कैसे हो गया। ओके, अब क्या हुआ है उसके बारे में हम बात करते हैं स्टोरी में। एक बार की बात है, यहाँ बोलते हैं नरेटर कि ही वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा। व्हाट? ओल्ड डकोटा। ओके, ये ओल्ड डकोटा एरोप्लेन जो है वो उड़ा रहे थे और ये जो था ये कहाँ से उड़ रहे थे? ओवर द फ्रांस उड़ रहे थे। ओके, एवरीथिंग वॉज गुड, द वेदर वॉज गुड, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ओके, उनको मज़ा भी आ रहा था। तो ये बैक इंग्लैंड जा रहे थे, यानी कि पेरिस से और इंग्लैंड के लिए, लेकिन अभी कहाँ पर थे? फ्रांस के ऊपर से निकल रहे थे। ओके, ऐसा उन्होंने बताया। तो यहाँ पर वो सोचते हैं, थोड़े से पेरिस को पीछे छोड़ आए हैं, तो वो सोचते हैं कि भाई ऐसा है कि आई शुड जस्ट कॉन्टैक्ट पेरिस कंट्रोल रूम। तो पेरिस कंट्रोल रूम से वो सोचते हैं कि भाई मुझे अब बात करनी चाहिए। ओके, और क्योंकि ये समय समय से क्या होता है चिल्ड्रन, कि जो भी पायलट होते हैं वो टाइम टू टाइम क्या करते हैं, जो कंट्रोल रूम होता है उससे इंस्ट्रक्शंस मांगते हैं, उनके अनुसार वो काम करते हैं जो भी है। तो इन्होंने कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद में इनको बताया गया कि वो अपनी फ़्लाइट को 12 डिग्री वेस्ट पर टर्न करें। कितनी डिग्री? 12 डिग्री। बच्चों ये पूछने के लिए आता क्वेश्चन, कितने डिग्री पर कहा था टर्न करने के लिए? तो क्या होगा? 12 डिग्री टर्न करने के लिए बोला था उनसे, वेस्ट की तरफ। ओके, तो सब कुछ ठीक से चल रहा था। उन्होंने सोचा था कि जो ही वुड बी विद हिज फैमिली एंड बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। वो सोच रहे थे, द वेदर वॉज क्वाइट क्लीन, एकदम साफ था। ओके, द स्टार्स वर शाइनिंग। ओके, स्टार्स भी कैसे चमक रहे थे। तो वो सोच रहे थे भाई ऐसे ही चलते रहे तो सुबह का जो ब्रेकफास्ट था वो कहाँ करेंगे? अपनी फैमिली के साथ, यानी कि इंग्लैंड में करेंगे। और ये नेशनलिटी को दिखा रहा है। यहाँ पर उन्होंने कहा था कि इंग्लिश ब्रेकफास्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट है वो बाकी ब्रेकफास्ट से कैसा है? अलग है, ये उन्होंने बताया था। ओके, अब क्या हुआ? एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। सडनली ही सॉ डार्क ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स। ओके, अब तक सब कुछ ठीक ठाक था, पेरिस कंट्रोल से बातचीत भी हो गई थी, मौसम भी ठीक ठाक था, लेकिन अचानक तभी वो क्या देखते हैं कि वहाँ पर क्या देखते हैं कि सामने जो डार्क क्लाउड्स देखते हैं वो। अब डार्क क्लाउड्स देखते हैं तो क्या किया जाए?
शुड ही बैक ओके पेरिस और गो फर्दर टू इंग्लैंड, क्या वापस हो जाना चाहिए या इंग्लैंड जाना चाहिए? ओके भाई ब्रेकफास्ट करना था इंग्लैंड का वहाँ पर उन्हें, ठीक है, और उन्होंने कहा भी था कि इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, रिस्क लिया। ओके, ही टुक रिस्क एंड द प्लेन वेंट स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और उन्होंने क्या किया था, उस स्टॉर्म को क्या कर दिया, अपना उस जो ब्लैक माउंटेन्स थे उसमें उन्होंने एंट्री करा दी उसकी। ओके, घुस गए उसमें। एवरीथिंग लुक्ड ब्लैक इनसाइड द माउंटेन ऑफ द क्लाउड्स, जैसे ही वो अंदर गए सब कुछ कैसा लग रहा था, एकदम ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था उनको वहाँ पर, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। द ओल्ड प्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन एयर, जो उनका ओल्ड डकोटा था ये क्या हुआ था, जंप कर रहा था और ट्विस्टेड हो रहा था। ट्विस्टेड मीन्स क्या होता है बच्चों, मैं लिख दिया टू बेंड इनटू द शेप। ओके, कभी ऊपर नीचे हिल डुल रहा था, ट्विस्ट कर रहा था। ओके, ये कुछ मैंने वर्ड्स भी लिख दिए आप लोगों के लिए, जैसे कि कंपास, कभी कभी सेम वर्ड पूछने के लिए आया था, व्हाट इज़ द सेम वर्ड ऑफ द पर्टिकुलर मीनिंग। तो कंपास का मैंने लिखा हुआ है दिस इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट होता है कंसिस्टिंग ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, दिशा को बताने के लिए, नॉर्थ के लिए और साउथ के लिए, ये बताने के लिए होता है। ओके, ट्विस्टेड मैंने लिख दिया टू बेंड इनटू अ शेप। हाँ तो बच्चों उसने क्या किया, जो नरेटर था उसने रिस्क ले लिया, और रिस्क लेने के बाद में क्या होता है कि वो उस जो बड़े बड़े माउंटेन्स दिखाई दे रहे थे, ह्यूज माउंटेन्स क्लाउड्स के थे, वो उसमें एंट्री कर गया। उसके बाद में क्या होता है कि उसे विश्वास नहीं हुआ जब उसने देखा, अपने इंस्ट्रूमेंट देखे, जैसे कंपास थे, जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स थे। जब उसने पेरिस कंट्रोलर से बातचीत किया दोबारा से, तो उसका सारा संपर्क जो था वो टूट चुका था पूरी तरीके से। कहने का मतलब ये था ही वॉज कॉट इन द ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, पूरी तरीके से क्या हो गया था, वो फंस चुका था। ओके, और यहाँ पर क्या था, सडनली अनदर एरोप्लेन अपीयर्ड एंड ही कुड सी द फेस ऑफ द पायलट। तभी एक और जो क्या था, जो पायलट था वो वहाँ पहुँचा। ओके, अब एक और पायलट जो पहुँचा तो उसके जान में जान आ गई। भाई ऐसा सोच रहा था कि मैं अकेला हूँ, अकेला नहीं था वो। अब ओके, एक और पायलट को देखकर थोड़ा सा खुश हो गया वो वहाँ पर, उसने नोटिस किया। और जो पायलट था उसका जो एरोप्लेन था, इट वाज द ब्लैक एरोप्लेन। ओके, और साथ साथ इसके क्या था, उसने जैसे ही उसने उसको देखा, उसने हेलो किया, हाय ये उसने कहा। और यहाँ पर नरेटर जो था वो उस एरोप्लेन का जो पायलट था उसको देख सकता था, दिखाई दे रहा था। ओके, अब क्या हुआ, उस ब्लैक एरोप्लेन के जो पायलट था उसने कहा फॉलो मी। ओके, कभी कभी क्वेश्चन करने के लिए आता है टिक मार्क में कि ब्लैक एरोप्लेन के जो नरेटर जो पायलट था उसने नरेटर से क्या कहा, फॉलो मी, मेरे पीछे आइए। और यहाँ पर जो नरेटर था जस्ट लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड, एक छोटे बच्चे की तरीके से उसकी ओबीडेंट, उसकी आज्ञा को मानते मानते उसके पीछे पीछे क्या हुआ, वो चल दिया। ओके, अब यहाँ पर क्या था कि अब उसने फ्यूल टैंक को देखा, एक टेंशन इसको और हो गई, वो टेंशन से भी पहले निकल भी नहीं पाया था, एक टेंशन इसको और हो गई कि उसके पास फ्यूल तो बहुत कम बचा है, और ये फ्यूल केवल उसके पास ओनली फॉर 10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स के लिए उसके पास और फ्यूल बचा है। ओके, अचानक क्या हुआ, उसने देखा कि ही केम आउट फ्रॉम द व्हाट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। ओके, जो ब्लैक ब्लैक माउंटेन्स थे उससे वो क्या हो गया था, बाहर आ चुका था। और उसने क्या देखा कि एक लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस देखी अपने सामने, और ये जो लॉन्ग स्ट्रेट लाइन थी इसके दोनों तरफ क्या चल रही थी, रोशनी हो रही थी, लाइट चल रही थी दोनों तरफ। वो समझ गया तो अब तो वो रनवे पे पहुंच चुका था। ओके, अब क्या हुआ, यहाँ पर ये रनवे था जहाँ पर वो सेफली लैंड किया। उसके बाद में जैसे ही वो लैंड किया उसने सीधे वो कहाँ पहुँचा, कंट्रोल रूम में पहुँचा। देयर वॉज अ लेडी, ओके, शी वॉज अ रिसेप्शनिस्ट, वो लेडी थी वहाँ पर। उससे पूछा कि भाई वो कहाँ पर था, और जो दूसरा एरोप्लेन था
ओके, वो कौन था, क्योंकि वो उसको थैंक यू बोलना चाहता था और उसने उसकी लाइफ को सेव किया था एक तरीके से। वो दिखाई दे रहा था उसका अंत नज़दीक है, उसने इसकी लाइफ को बचाया था, तो उसको थैंक यू बोलना चाह रहा था। तुरंत की तुरंत वहाँ पहुँचा वो और उसने पूछा। तो लेडी जो थी उसकी तरफ देखती है, भाई इसे क्या हो गया है यार, इसे क्या हो गया, ओके ये कैसी बात कर रहा है, और मुस्कुराते हुए देख रही है। तो वो बोलते हैं मिस्टर, रडार में केवल आप ही थे और आपका ही एरोप्लेन जो था उस रात केवल क्या था, फ्लाइट ले रहा था, बाकी कोई एरोप्लेन वहाँ पर नहीं थे। अब जैसे ही जो नरेटर हैं यहाँ पर, वो जो उसको सुनते हैं उसकी बात को, उसके रिप्लाई को सुना, और जैसे ही सुना तो क्या था, वो नरेटर जो थे वो बड़े आश्चर्य में थे। और ये क्या था, इट वॉज एन अनसॉल्व मिस्ट्री, ये एक अनसॉल्व मिस्ट्री ही बनी रही। नरेटर के समझ में नहीं आया कि भाई उस दौरान, उस फ्लाइट के दौरान कौन था दूसरा एरोप्लेन जो था वो आया था। और बच्चों आप भी सोच रहे होंगे कि कौन सा दूसरा एरोप्लेन जो था, ठीक है, कौन से गॉड वहाँ पर पहुँचे, आप भी ये सोच रहे होंगे। लेकिन कभी कभी यदि हम रियलिटी की बात करें तो कभी कभी ऐसे भी एरोप्लेन होते हैं, ओके, जो क्या होते हैं, रडार में नहीं आते हैं। और ये एरोप्लेन्स जो होते हैं वो डिफेंस वाले एरोप्लेन होते हैं, ओके। यदि कोई किसी विशेष प्रोजेक्ट पर होते हैं तो उनको रडार से हटा दिया जाता है, ओके, ऐसी टेक्निक उनके पास में होती है। तो हो सकता है वो हो, लेकिन ये मिस्ट्री थी, इट वाज अ मिस्ट्री, ओके, अनसॉल्व मिस्ट्री थी, है ना। तो यहाँ पर कुछ बातें मैंने आपको लिखी हैं। एक तो इसका जो नाम होता है DS-088, ये नाम होता है बच्चों। और डकोटा का मतलब क्या होता है, एन ओल्ड एंड स्मॉल प्लेन। लैंडेड मतलब क्या होता है, कम डाउन, ओके। तो इस तरीके से यदि आप ये देखेंगे, ये वीडियो देखेंगे, तो आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। आई होप सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके। शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।